मान लीजिए आपके सामने 6 चाबियां रखी हैं और हर चाबी उस जाल की है जिसमें फंसकर लोग अपनी पसीने की कमाई डुबो रहे हैं। हर सेल्समैन की जुबान पर एक ही झूठ है कि उसकी गाड़ी सबसे मजबूत है, सबसे सुरक्षित है और सबसे सस्ती है। लेकिन सच ये है कि इनमें से 5 गाड़ियां सिर्फ आपकी जेब काटने और सालों साल आपको पछतावे की आग में झोंकने के लिए बनी हैं। कॉम्पैक्ट एसयूवी खरीदने का भ्रम पालने वालों, सच्चाई ये है कि जितने ज्यादा विकल्प उतनी ही बड़ी तबाही। एक तरफ ब्रेजा अपनी झूठी रिलायबिलिटी का ढोल पीट रही है तो दूसरी तरफ नेक्सॉन खुद को सेफ्टी का ऐसा किला बताती है जिसे भेदना नामुमकिन हो। वेन्यू और सोनेट के चमकदार फीचर्स आपको सम्मोहित कर रहे थे, वही 3XO सड़कों पर तांडव मचाने को आक्रामक है और फ्रॉन्क्स स्टाइल के नाम पर एक ऐसा खतरनाक खेल खेल रही है जिसे कोई समझ नहीं पा रहा। शोरूम का हर ब्रोशर एक धोखा है और सेल्समैन आपको वही जहर बेच रहा है जिसमें उसका कमीशन सबसे मोटा है। आज हम इन तमाम गाड़ियों का ऐसा पर्दाफाश करने वाले हैं जिसके बाद ऑटोमोबाइल बाजार में कोहराम मच जाएगा। जिस ब्रेजा को अजेय माना जा रहा है उसे जमीन पर पटकने वाली उस अकेली गाड़ी का नाम आपको आगे पता चलेगा और जब आप उसकी असली कीमत और रोंगटे खड़े कर देने वाले फीचर्स जानेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि बाजार में आखिर सिक्का किसका चल रहा है। अगर आप हर महीने बिकने वाली गाड़ियों का आंकड़ा देखें तो ये कोई रेस नहीं बल्कि एक कुरुक्षेत्र है। किया, सोनेट और हुंडई वेन्यू हमेशा एक स्थिर रफ्तार से बिकती हैं क्योंकि इनके चाहने वाले फिक्स हैं। महिंद्रा एक्सयूवी 3XO ने आते ही टहलका मचाया है पर सप्लाई की दिक्कतें इसे थोड़ा पीछे खींच लेती हैं। मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स ने अपने लुक्स के दम पर अचानक से एक बड़ा ग्राहक वर्ग अपने नाम कर लिया है, लेकिन जब बात हर महीने 15,000 से ज्यादा गाड़ियां सड़क पर उतारने की आती है तो असली जंग मारुति सुजुकी ब्रेजा और टाटा नेक्सॉन के बीच होती है। नेक्सॉन की डिजाइन और सेफ्टी लोगों को खींचती है पर ब्रेजा का नाम ही काफी है। सेल्स के मामले में मारुति का भरोसा आज भी भारी है। बिक्री तो ठीक है पर जब आप अपनी गाड़ी को पार्किंग में खड़ी करते हैं या सड़क पर निकालते हैं तो उसका साइज बहुत मायने रखता है। मारुति फ्रॉन्क्स देखने में बहुत स्पोर्टी है पर वो एक क्रॉसओवर वाली फीलिंग देती है और प्रॉपर एसयूवी वाली ऊंचाई वहाँ थोड़ी कम लगती है। वेन्यू और सोनेट शहर के हिसाब से बहुत अच्छी हैं, पर जब बात चौड़ाई की आती है तो अंदर बैठने वालों को कंधे से कंधा टकराने का एहसास होता है। ब्रेजा काफी बैलेंस लगती है और इसकी ऊंचाई भी शानदार है, लेकिन जब आप महिंद्रा एक्सयूवी 3XO और टाटा नेक्सॉन को देखते हैं तो कहानी बदल जाती है। नेक्सॉन सड़क पर काफी मस्कुलर दिखती है पर एक्सयूवी 3XO का व्हील बेस और उसकी चौड़ाई सेगमेंट में सबसे ज्यादा है। जब ये गाड़ी आपके पीछे से आती है तो लगता है कोई बड़ी एसयूवी आ रही है। सड़क पर दबदबा के मामले में टाटा ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये राउंड जाता है नेक्सॉन के नाम। बड़ी दिखने वाली गाड़ी का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि उसके अंदर सामान रखने की जगह भी ज्यादा हो। महिंद्रा एक्सयूवी 3XO ने स्पेस तो बहुत दिया पर उनका बूट स्पेस सिर्फ 295 लीटर का रह गया, जो परिवार के साथ लंबी ट्रिप पर आपको परेशान करेगा। फ्रॉन्क्स और ब्रेजा का बूट स्पेस ठीक ठाक है पर बहुत बड़ा नहीं है। वेन्यू 355 लीटर के साथ काम चला देती है, पर जब आपको अपने परिवार के 4 बड़े सूटकेस रखने हो और खराब रास्तों पर गाड़ी का नीचे से टकराने का डर भी ना हो तो आपको टाटा नेक्सॉन और किया सोनेट की तरफ देखना पड़ता है। नेक्सॉन में आपको 382 लीटर की डिक्की मिलती है और सोनेट में 385 लीटर की जगह है। दोनों का ग्राउंड क्लियरेंस भी 205 मिलीमीटर के आसपास है, जो गांव के रास्तों से लेकर शहर के गड्ढों तक आराम से निकल जाता है। आम राय है कि प्रैक्टिकलिटी के मामले में सोनेट थोड़ा बेहतर स्पेस मैनेजमेंट देती है। इस राउंड की विजेता है किया सोनेट। सामान रख लिया तो अब गाड़ी को भगाने की बारी आती है। अगर आपको शांति से गाड़ी चलानी है और ज्यादा पावर की भूख नहीं है तो ब्रेजा का 1.5 लीटर का इंजन आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देगा, पर हाईवे पर ओवरटेक करते वक्त आपको थोड़ी जान लगानी पड़ेगी। फ्रॉन्क्स का 1 लीटर टर्बो इंजन बहुत मजेदार है और हल्की होने की वजह से यह हवा से बातें करने लगती है। वेन्यू और सोनेट का टर्बो पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन बहुत रिफाइंड है और अच्छी खासी पावर देते हैं। नेक्सॉन का टर्बो पेट्रोल थोड़ा आवाज करता है पर पावर भरपूर है। लेकिन अगर आपको सिग्नल हरा होते ही सबसे पहले गाड़ी निकालने का शौक है और सीट से चिपकने का एहसास चाहिए तो महिंद्रा एक्सयूवी 3XO का 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन एक अलग ही दुनिया की चीज है। 130 PS की पावर आपको किसी भी गाड़ी के आगे निकलने का पूरा आत्मविश्वास देती है। परफॉर्मेंस के दीवानों के लिए यह राउंड महिंद्रा एक्सयूवी 3XO जीतती है। तेज भगाने का मजा तो आता है पर जब पेट्रोल पंप का मीटर घूमता है तो सारी हवा निकल जाती है। 3XO का इंजन जितनी ताकत देता है उतना ही पेट्रोल भी पीता है और शहर के ट्रैफिक में आपको सिंगल डिजिट का माइलेज देखकर रोना आ सकता है। नेक्सॉन और सोनेट टर्बो पेट्रोल में आपको 12 से 14 का माइलेज दे देती है। वेन्यू का भी यही हाल है। अगर आप माइलेज को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं तो ब्रेजा आपको काफी सुकून देगी क्योंकि इसकी हाइब्रिड तकनीक शहर और हाईवे दोनों जगह अच्छी बचत कराती है। पर अगर हम परफॉर्मेंस और माइलेज का सबसे बेहतरीन तालमेल देखें तो मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स बाजी मार ले जाती है। इसका वजन कम है और एयरोडायनामिक डिजाइन की वजह से यह आपको 20 के आसपास का असली माइलेज आराम से निकाल कर दे देती है, जो इस महंगाई के जमाने में किसी वरदान से कम नहीं है। कई ओनर्स की राय है कि पेट्रोल पंप पर फ्रॉन्क्स आपको कभी रुलाएगी नहीं। ये राउंड जीतती है।
मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स। क्लच दबाते दबाते अगर आपके बाएं पैर ने जवाब दे दिया है तो ऑटोमेटिक गाड़ी लेना लग्जरी नहीं बल्कि मजबूरी बन जाता है। टाटा नेक्सॉन का एम्प्टी गियरबॉक्स शहर के धक्के वाले ट्रैफिक में आपको हर बार गियर बदलने का एहसास कराता है, जो एक झटके की तरह चुभता है। मारुति की ब्रेजा और फ्रॉन्क्स में टॉर्क कन्वर्टर है जो बहुत स्मूथ है, पर वो रेसिंग वाला मजा नहीं देता। महिंद्रा 3XO का ऑटोमेटिक बहुत समझदार और तेज है, पर जब आप किया सोनेट और हुंडई वेन्यू के डुअल क्लच गियरबॉक्स को चलाते हैं तो लगता है कि गाड़ी आपके दिमाग को पढ़ रही है। आप रेस देते हैं और पलक झपकते ही गियर बदल जाता है बिना किसी रुकावट के। सोनेट यहाँ एक कदम आगे है क्योंकि यह इस पूरे सेगमेंट में इकलौती गाड़ी है जो डीजल इंजन के साथ प्रॉपर टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक का विकल्प देती है। स्मूथ गियरबॉक्स तो ठीक है, पर हमारे देश की सड़कें कब चांद का क्रेटर बन जाएं किसी को नहीं पता। किया सोनेट और हुंडई वेन्यू को स्पोर्टी बनाने के चक्कर में इनके सस्पेंशन इतने सख्त कर दिए गए हैं कि गड्ढों पर पीछे बैठे परिवार वालों को हर झटका और हर वाइब्रेशन महसूस होता है। फ्रॉन्क्स हल्की होने की वजह से तेज झटके लेती है और ब्रेजा काफी हद तक आपको बचा लेती है, पर जब आप एक खराब रास्ते पर बिना ब्रेक लगाए निकलना चाहते हैं तो टाटा नेक्सॉन एक टैंक की तरह बर्ताव करती है। इसके मोटे टायर और भारी सस्पेंशन आपको अंदर हिलने नहीं देते। महिंद्रा 3XO भी बहुत शानदार है, पर नेक्सॉन का वो गड्ढों को पी जाने वाला एहसास आज भी बेजोड़ है। गांव या खराब रास्तों के लिए यह सस्पेंशन बेस्ट है। ये राउंड जाता है टाटा नेक्सॉन के खाते में। सस्पेंशन मजबूत हो तो गाड़ी हाईवे पर कॉन्फिडेंस देती है। महिंद्रा 3XO चौड़ी है और इसके स्टीयरिंग मोड्स आपको मजा देते हैं, पर ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से तेज मोड़ों पर थोड़ी घबराहट होती है और गाड़ी डगमगाती है। नेक्सॉन का स्टीयरिंग थोड़ा भारी है और ब्रेजा एकदम शांत रहने वाली गाड़ी है जो सीधा चलना पसंद करती है। किया सोनेट और वेन्यू हैंडलिंग में काफी तेज है, पर जब बात जमीन से चिपक कर चलने की आती है तो मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स का कम ऊंचा होना इसका सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। आप इसे किसी भी तीखे मोड़ पर तेज स्पीड में घुमाएं, ये गाड़ी अपना रास्ता नहीं छोड़ती और एक हैचबैक की तरह सड़क से चिपक कर चलती है। कई ऑनर्स की राय है कि स्पोर्टी हैंडलिंग का असली मजा यही देती है। इस राउंड की विजेता है मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स। डिजिटल स्क्रीन और सनरूफ तो कोई भी दे देगा, पर जब हाईवे पर अचानक कोई कुत्ता सामने आ जाए तब असली औकात पता चलती है। सभी कारें अपने सभी मॉडलों में 6 एयरबैग देती हैं। वेन्यू सोनेट में भी एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम यानी एडास आ गया है, जो अच्छी बात है, पर नेक्सॉन और महिंद्रा XUV 3XO ने यहाँ पूरी बाजी पलट दी है। इसमें आपको लेवल 2 एडास, चारों पहियों में डिस्क ब्रेक और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिलता है। इस बजट में इतने ज्यादा सेफ्टी फीचर्स कोई और नहीं दे रहा और ये एक सीधा फासला पैदा करता है। बिना किसी शक के यह राउंड नेक्सॉन और 3XO के नाम। कैमरे और सेंसर सिर्फ आपको वार्निंग देते हैं, पर जब किस्मत खराब हो और सीधी टक्कर हो जाए तो सिर्फ मजबूत लोहा काम आता है। किया सोनेट और हुंडई वेन्यू का स्ट्रक्चर क्रैश टेस्ट में वो मजबूती नहीं दिखा पाया जिसकी भारत के ग्राहकों को उम्मीद थी। मारुति फ्रॉन्क्स का अभी आधिकारिक तौर पर टेस्ट नहीं हुआ है, हालांकि नई ब्रेजा को 5 स्टार्स मिले हैं। महिंद्रा 3XO का प्लेटफॉर्म बहुत सॉलिड है और इसे सेफ्टी रेटिंग में पूरे नंबर मिले हैं, लेकिन जब पक्के सबूत की बात आती है तो टाटा नेक्सॉन ने क्रैश टेस्ट में 5 स्टार रेटिंग लाकर जो बेंचमार्क सेट किया है उसे कोई झुठला नहीं सकता। ऑफिशियल डाटा है कि नेक्सॉन की बॉडी शेल सबसे ज्यादा सुरक्षित है। क्रैश टेस्ट का यह राउंड टाटा नेक्सॉन और महिंद्रा 3XO आसानी से जीत लेती है। आप गाड़ी की चाबी बाद में घुमाते हैं, पहले उसे बाहर से देखकर ही खरीदते हैं क्योंकि डिजाइन सबसे बड़ा पॉइंट है। ब्रेजा एक साफ सुथरी बॉक्स जैसी SUV है जो सबको पसंद आती है पर किसी को दीवाना नहीं बनाती। महिंद्रा 3XO आगे से बहुत आक्रामक है, पर पीछे का डिजाइन कई लोगों को थोड़ा अटपटा लगता है। सोनेट बहुत शार्प है और वेन्यू में एक प्रीमियम और शांत फील है। नेक्सॉन का नया डिजाइन एकदम किसी कंसेप्ट कार जैसा लगता है जो भविष्य से आई हो, लेकिन जब आप मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स को सड़क पर चलते हुए देखते हैं तो एक पल के लिए लगता है कि कोई बहुत महंगी विदेशी गाड़ी जा रही है। इसका कूपे स्टाइल, ढलान वाली छत और स्लीक लाइट्स इसे सेगमेंट की सबसे सुंदर गाड़ी बनाते हैं। आम राय है कि लुक्स के मामले में फ्रॉन्क्स सबको पीछे छोड़ देती है। यह राउंड जीतती है मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स। अब तक का मुकाबला देखकर अगर आपको लग रहा है कि कोई एक गाड़ी साफ तौर पर बाजी मार रही है तो अपनी सोच पर थोड़ा ब्रेक लगाइए। हम इस महामुकाबले के बीचों बीच आ चुके हैं और असली खेल अब पलटने वाला है। बात जब केबिन के अंदर मिलने वाले फीचर्स की आती है तो मारुति ब्रेजा और फ्रॉन्क्स आपको जरूरत का हर सामान दे देती हैं, पर कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं देती। हुंडई वेन्यू और किया सोनेट में आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती हैं जो भारत की गर्मी में किसी जन्नत से कम नहीं है। टाटा नेक्सॉन भी पीछे नहीं है और आपको एक शानदार डिजिटल स्क्रीन और हवादार सीटें देती है। लेकिन जब आप महिंद्रा XUV 3XO के अंदर बैठते हैं तो इसका सेगमेंट में पहला पैनोरामिक सनरूफ और डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आपको एक अलग ही लग्जरी का एहसास कराता है। ऐसा लगता है जैसे किसी बहुत महंगी गाड़ी में बैठ गए हों। फीचर्स का यह महासंग्राम नेक्सॉन और 3XO ने जीत लिया है। फीचर्स होना अलग बात है, पर गाड़ी चलाते वक्त उन्हें आसानी से इस्तेमाल कर पाना असली चुनौती है। टाटा नेक्सॉन का नया टच पैनल देखने में तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है,
पर जब आप सड़क पर नजर गड़ाए हुए एसी का तापमान बदलना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन की तरफ देखना ही पड़ता है, जो खतरनाक हो सकता है। महिंद्रा 3XO में बटन तो बहुत हैं, पर वो थोड़े छोटे और पास हैं। किया सोनेट और वेन्यू का लेआउट अच्छा है, पर मारुति सुजुकी ब्रेजा यहाँ सबको एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। इसके एसी कंट्रोल्स और बटन इतने सही जगह पर दिए गए हैं कि 2 दिन गाड़ी चलाने के बाद आपकी उंगलियां बिना देखे ही सही बटन तक पहुंच जाती हैं। बिना नजर हटाए गाड़ी चलाने का सुकून सिर्फ मारुति दे रही है। एर्गोनॉमिक्स का यह राउंड जीतती है मारुति सुजुकी ब्रेजा और फ्रॉन्क्स। आजकल लोग गाड़ी से ज्यादा स्क्रीन का साइज देखते हैं। ब्रेजा का नया 10 इंच का स्क्रीन और फ्रॉन्क्स का स्मार्ट प्ले प्रो सिस्टम काम का है, पर उसमें कोई हैरानी वाला एहसास नहीं है। महिंद्रा 3XO की स्क्रीन बहुत तेज है, पर इसके मेन्यू को समझने में थोड़ा वक्त लगता है। टाटा नेक्सॉन की 10.25 इंच स्क्रीन शानदार ग्राफिक्स देती है, पर कभी कभी वो हैंग हो जाती है या धीमा रिस्पॉन्स देती है। पर जब आप किया सोनेट और वेन्यू की स्क्रीन चलाते हैं तो लगता है जैसे आप कोई बहुत महंगा स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हो। इसका टच रिस्पॉन्स सबसे तेज है और इसका बोस का साउंड सिस्टम आपके पसंदीदा गानों में एक अलग ही जान डाल देता है। आम राय है कि म्यूजिक और टेक्नोलॉजी के दीवानों के लिए सोनेट और वेन्यू से बेहतर कुछ नहीं। ये राउंड जीतती है सोनेट और वेन्यू। डैशबोर्ड को छूकर देखने से पता चलता है कि कंपनी ने आपके पैसों की कितनी इज्जत की है। मारुति ब्रेजा और फ्रॉन्क्स में आपको हर जगह कठोर प्लास्टिक मिलता है, जो मजबूती तो देता है पर वो प्रीमियम एहसास नहीं करा पाता। महिंद्रा 3XO का डैशबोर्ड अच्छा है, पर दरवाजों पर इस्तेमाल हुआ सामान थोड़ा सस्ता लगता है। टाटा ने नेक्सॉन का इंटीरियर बहुत सुंदर बनाया है, पर अगर आप ध्यान से देखें तो कई जगह फिट और फिनिश में कमी नजर आ जाती है। किया सोनेट बहुत प्रीमियम है, पर हुंडई वेन्यू यहाँ अपना असली जादू दिखाती है। आप वेन्यू के अंदर किसी भी बटन को दबाएं या डैशबोर्ड पर हाथ फेरें, आपको हर जगह एक जैसी उम्दा क्वालिटी मिलेगी। कहीं कोई गैप नजर नहीं आता और कोई ढीला पुर्जा नहीं। क्वालिटी कंट्रोल में हुंडई का कोई मुकाबला नहीं है। ये राउंड जीतती है हुंडई वेन्यू। आप लंबी ट्रिप पर जा रहे हैं और आपके हाथ में कॉफी का मग है, तो आपको सबसे पहले कप होल्डर की याद आएगी। नेक्सॉन के कप होल्डर इतने अजीब जगह पर हैं कि वहां से कुछ भी निकालना एक टास्क बन जाता है। वेन्यू और सोनेट में दरवाजे की पॉकेट बहुत छोटी है, जिनमें बड़ी बोतल नहीं आती। महिंद्रा 3XO में जगह तो है, पर सामान रखने के बहुत स्मार्ट तरीके नहीं है। मारुति फ्रॉन्क्स और ब्रेजा यहाँ सबसे ज्यादा समझदारी दिखाती है, लेकिन ब्रेजा में आपको बोतल होल्डर, फोन रखने की सही जगह और एक प्रैक्टिकल केबिन मिलता है, जिसमें परिवार का कोई भी सदस्य अपना सामान आराम से रख सकता है। कई ओनर्स की राय है कि रोजमर्रा की जिंदगी में ब्रेजा का केबिन सबसे कम परेशान करता है। प्रैक्टिकलिटी का यह राउंड मारुति सुजुकी ब्रेजा ले उड़ी। सस्पेंशन कैसा है ये हम पहले देख चुके हैं, पर जब आप हाईवे पर 100 की स्पीड पर चल रहे हो तो केबिन के अंदर कितनी शांति है, ये बहुत मायने रखता है। टाटा नेक्सॉन और महिंद्रा 3XO जब तेज चलती हैं तो सड़क की आवाज और हवा का शोर केबिन में काफी अंदर तक आता है। फ्रॉन्क्स हल्की होने की वजह से बाहर का शोर ज्यादा रोक नहीं पाती। मारुति ब्रेजा का इंजन बहुत शांत है, पर तेज रफ्तार पर सड़क की आवाज आ ही जाती है। पर किया सोनेट और हुंडई वेन्यू में बैठते ही ऐसा लगता है जैसे किसी ने बाहर की दुनिया का म्यूट बटन दबा दिया हो। इनका इंजन इतना रिफाइंड है कि कई बार आपको मीटर देखकर पता करना पड़ता है कि गाड़ी चालू है या बंद। अगर आपको शांति और बिना वाइब्रेशन वाली ड्राइव चाहिए तो इनसे बेहतर कुछ नहीं। पर क्योंकि सोनेट का डीजल इंजन थोड़ा भारीपन देता है, इसलिए पेट्रोल इंजन की खामोशी के दम पर यह राउंड हुंडई वेन्यू जीत जाती है। कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ दोस्तों को जलाने के काम आते हैं और उन्हें हम सेगमेंट फर्स्ट कहते हैं। हुंडई वेन्यू आपको फैक्ट्री से लगा हुआ डैश कैम देती है, जो आज के ट्रैफिक में बहुत जरूरी है। टाटा नेक्सॉन का डिजिटल लोगो वाला स्टीयरिंग व्हील किसी वीडियो गेम जैसा लगता है। किया सोनेट आपको डीजल के साथ ऑटोमेटिक का जो कॉम्बिनेशन देती है वो कोई और नहीं दे पाता। मारुति ब्रेजा में हेड्स अप डिस्प्ले है जो आपको सामने शीशे पर स्पीड दिखाता है। फ्रॉन्क्स भी इस मामले में पीछे नहीं है। पर जब आप अपनी गाड़ी को किसी शादी में लेकर जाते हैं और पूरी छत खोल देते हैं तो जो भौकाल नेक्सॉन और महिंद्रा XUV 3XO का पैनोरामिक सनरूफ बनाता है वो इस सेगमेंट में कोई और नहीं कर सकता। साथ ही XO का डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल पति पत्नी के झगड़े भी सुलझा देता है, क्योंकि दोनों अपना अलग तापमान सेट कर सकते हैं। शो ऑफ और यूनिक फीचर्स का यह राउंड महिंद्रा XUV 3XO और नेक्सॉन बड़ी शान से जीतती है। गाड़ी खरीदना एक बार का दर्द है, पर उसकी सर्विसिंग हर साल का EMI है। महिंद्रा 3XO और टाटा नेक्सॉन के स्पेयर पार्ट्स थोड़े महंगे आते हैं और कभी-कभी इन्हें मिलने में हफ्तों लग जाते हैं। किया सोनेट और हुंडई वेन्यू का मेंटेनेंस ठीक है, पर इनका सिंथेटिक इंजन आपका बिल बढ़ा देता है। मारुति फ्रॉन्क्स हल्की होने के बावजूद नेक्सा की प्रीमियम सर्विस की वजह से थोड़ी सी महंगी पड़ सकती है। पर जब आप मारुति सुजुकी ब्रेजा को सर्विस सेंटर लेकर जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप अपने घर की दुकान पर आ गए हों। इसके पार्ट्स इतने सस्ते और आसानी से मिल जाते हैं कि मैकेनिक भी इसे आंख बंद करके ठीक कर सकता है। लंबे समय तक पॉकेट फ्रेंडली रहने में मारुति का कोई तोड़ नहीं है। यह राउंड जाता है मारुति सुजुकी ब्रेजा के खाते में। आप जिस दिन नई गाड़ी घर लाते हैं उसी दिन से उसकी कीमत गिरनी शुरू हो जाती है। महिंद्रा 3XO अभी नई है, इसलिए इसके बारे में पक्के तौर पर कुछ कहना जल्दबाजी होगी। टाटा नेक्सॉन की रीसेल वैल्यू अच्छी है, पर लोग पुरानी टाटा लेने से थोड़ा घबराते हैं।
किया सोनेट और हुंडई वेन्यू आपको अच्छा पैसा वापस दिला देती है क्योंकि इनकी डिमांड हमेशा रहती है। फ्रॉन्क्स की रीसेल भी मजबूत हो रही है, पर पुरानी गाड़ियों के बाजार में अगर कोई गाड़ी सोने के बिस्किट की तरह बिकती है तो वो है मारुति ब्रेजा। आप इसे 5 साल चलाकर बेचने जाएं, आपको मुंह मांगी कीमत मिलेगी और ग्राहक आपके घर के बाहर लाइन लगाकर खड़े होंगे। रीसेल के मामले में ये गाड़ी राजा है। बिना किसी शक के यह राउंड मारुति सुजुकी ब्रेजा जीतती है। जब आपकी गाड़ी रास्ते में धोखा दे जाए या कोई सेंसर खराब हो जाए तो डीलरशिप का बर्ताव कैसा रहता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। टाटा नेक्सॉन के मालिक अक्सर सर्विस सेंटर की भीड़ और वहां के रवैये से परेशान नजर आते हैं। महिंद्रा में भी सर्विस का अनुभव हर शहर में अलग होता है। मारुति ब्रेजा का नेटवर्क सबसे बड़ा है, पर वहां इतनी भीड़ होती है कि आपको अपनी गाड़ी पर ध्यान कम मिलता है। फ्रॉन्क्स नेक्सा के जरिए अच्छा अनुभव देती है, पर नेटवर्क सीमित है। किया सोनेट की आफ्टर सेल सर्विस बहुत प्रीमियम है, पर हुंडई वेन्यू यहाँ बाजी मार ले जाती है। हुंडई का सर्विस नेटवर्क मारुति जितना ही बड़ा है, पर उनका कस्टमर को अटेंड करने का तरीका किसी 5 स्टार होटल जैसा होता है। मन की शांति और प्रीमियम सर्विस का यह राउंड हुंडई वेन्यू जीतती है। अब बात करते हैं असली गणित की, यानी गाड़ी की कीमत, लोन की ईएमआई, पेट्रोल का खर्च और सर्विसिंग सबको मिला दें तो 5 साल में आपका कितना पैसा खर्च होगा। महिंद्रा 3XO की ईएमआई और इसका पेट्रोल का खर्च दोनों भारी पड़ते हैं। टाटा नेक्सॉन का डीजल वेरिएंट अच्छा है, पर पेट्रोल में वो बात नहीं। किया सोनेट और हुंडई वेन्यू आपको ठीक ठाक रनिंग कॉस्ट देती है, पर उनकी सर्विस थोड़ी महंगी है। मारुति ब्रेजा पेट्रोल बचाती है, पर उसकी शुरुआती कीमत बहुत ज्यादा है। लेकिन जब आप मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स को देखते हैं तो यह आपको कम कीमत में मिल जाती है। इसका माइलेज आपको पेट्रोल पंप से दूर रखता है और इसकी सर्विस भी मारुति के भरोसे के साथ आती है। अगर आप अपनी एक्सेल शीट पर 5 साल का टोटल खर्च निकालेंगे तो फ्रॉन्क्स सबसे ज्यादा पैसे बचाएगी। ऑनरशिप कॉस्ट का यह राउंड जीतती है मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स। अब जब हम आखिरी फैसले के बिल्कुल करीब हैं, तो यह जानना जरूरी है कि अगर आप शोरूम जाएं तो किस वेरिएंट पर पैसा लगाना सबसे सही रहेगा। मारुति ब्रेजा का VXI मॉडल और टाटा नेक्सॉन का क्रिएटिव वेरिएंट आपके पैसे का एक एक पैसा वसूल कर देते हैं, क्योंकि इनमें जरूरत का हर फीचर मिल जाता है। अगर आप हुंडई वेन्यू या किया सोनेट की तरफ देख रहे हैं तो वेन्यू का S ऑप्शनल और सोनेट का HT के प्लस लेना सबसे ज्यादा समझदारी का सौदा है। महिंद्रा 3XO का AX5 वेरिएंट तो जैसे एक खुली लूट है, क्योंकि उस कीमत में इतने फीचर्स कोई नहीं देता। और फ्रॉन्क्स का डेल्टा प्लस आपको लुक्स और जरूरत दोनों पूरी करके देता है। इस राउंड में कोई एक विजेता नहीं है, क्योंकि हर किसी का बजट और जरूरत अपनी अलग होती है। अगर आपको मन की शांति, तगड़ी रीसेल और कभी ना खराब होने वाली मशीन चाहिए तो ब्रेजा से बेहतर कोई दोस्त नहीं। अगर आप अपने परिवार की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखते हैं और एक मजबूत लोहे का ढांचा चाहिए तो नेक्सॉन आपको कभी निराश नहीं करेगी। जिनको सड़क पर राजा वाली फीलिंग चाहिए और एक्सीलेटर दबाते ही हवा से बात करनी है, उनके लिए महिंद्रा 3XO बनी है। हुंडई वेन्यू और किया सोनेट उन लोगों के लिए हैं जिन्हें केबिन के अंदर 5 स्टार होटल वाली लग्जरी और बिना आवाज वाला इंजन चाहिए, और जो लोग चाहते हैं कि सड़क पर हर कोई मुड़कर उनकी गाड़ी को देखे और पेट्रोल का बिल भी कमाए, वो आंख बंद करके फ्रॉन्क्स ले सकते हैं। हर गाड़ी की अपनी एक बहुत बड़ी खूबी है, इसलिए यह राउंड भी सबके नाम रहता है। तो अब बात करते हैं उन कमियों की जो आपको गाड़ी खरीदने के बाद रुला सकती है। ब्रेजा चलाने में थोड़ी बोरिंग है और इसमें टर्बो इंजन अभी लॉन्च हुआ है। नेक्सॉन का टच, पैनल और सर्विस सेंटर का अनुभव आपके सब्र का एक लंबा इम्तिहान ले सकता है। महिंद्रा 3XO में सब कुछ है, पर जब पूरे परिवार के साथ छुट्टी पर जाना हो तो इसका छोटा बूट स्पेस आपको बहुत ज्यादा परेशान करेगा। किया सोनेट और हुंडई वेन्यू के पीछे वाली सीट पर 3 बड़े लोगों को बैठाना एक सजा की तरह है, क्योंकि वहाँ कंधे टकराते हैं। और फ्रॉन्क्स भले ही सुंदर है, पर इसकी हल्की बिल्ड क्वालिटी आपको तेज रफ्तार पर थोड़ा डरा सकती है। ये वो कड़वी सच्चाई है जिसे आपको अपनाना ही पड़ेगा, और इसलिए इस राउंड का भी कोई एक विजेता घोषित नहीं किया जा सकता। असली विनर वो नहीं जो सिर्फ ब्रोशर में अच्छी दिखे, बल्कि असली विनर वो है जो 5 साल बाद भी आपके गैराज की शान बनी रहे। अब आप मुझे पूरी ईमानदारी से बताइए कि अगर आज आपको अपने खुद के पैसे खर्च करने हो तो आप इन 6 गाड़ियों में से किसे चुनेंगे और किसे रिजेक्ट करेंगे, कमेंट में जरूर बताना। तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि हम ऐसे ही बिना किसी डर के गाड़ियों का असली सच आपके सामने लाते रहेंगे।